गुड मॉर्निंग क्लास 12th। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल पढ़ा था। ये है हमारा शेड्यूल। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डू नॉट चेंज विद आउटपुट। ऐसा प्रोडक्शन जो कि कभी चेंज नहीं होता आउटपुट के साथ। जैसे शेड्यूल में देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, ये हर यूनिट में 200 ही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सब जगह सेम है। प्रोडक्शन में टोटल फिक्स कॉस्ट हर जगह 200 है। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो यूनिट 1 में भी 0 में भी 200 थी, 2 में भी 200 थी, 3 में भी 200 थी, 4 में भी 200, 5 में भी 200, 6 में भी 200, 7 में भी 200। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती, भले ही आउटपुट कितना भी चेंज हो जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है टोटल कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है समवेयर अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ये कहीं पे भी स्टार्ट होगी, इसका ओरिजिन पॉइंट एक ही होगा, सेम ही होगा। ये थी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स जहाँ पे आउटपुट भले ही कितना भी चेंज हो जाए बट टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल वो कॉस्ट है जहाँ पे चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो प्रोडक्शन है जहाँ पे आउटपुट चेंज होता है डायरेक्टली। दे राइज व्हेन आउटपुट इंक्रीज एंड फॉल व्हेन आउटपुट डिक्रीज। मतलब वो राइज बढ़ता है जब आउटपुट बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। अगर आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। इसका सिंपल फंडा है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ फॉर रॉ मटेरियल, हमको रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है। ज़्यादा रॉ मटेरियल का पेमेंट करोगे इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट सिंपल मीन है, अगर आप आउटपुट ज़्यादा आउटपुट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जितना खर्चा करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट पे उतना खर्चा होता जाएगा। अगर कोई चीज़ एक लोगे तो उतने दाम पे मिलेगी, 2 लोगे तो उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, 3 लोगे तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि जो जो इंक्रीज़ होता जाएगा वो उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका कर्व हमेशा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट पे जाता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड इट बिकम इंक्रीजेस रेट। पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है, फिर वापस से इंक्रीज होता है। तो इसका कर्व हमेशा कर्व शेप का होता है, मतलब कर्व शेप बोलते हैं जिसमें गोल शेप। टोटल कॉस्ट क्या होती है? जहाँ पे एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं फर्म के प्रोड्यूसिंग एट अ गिवन कमोडिटी। आपने कोई भी कॉस्ट लगाई। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। कभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में कभी भी हमें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमेशा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इस कर्व में भी देख लो, इस कर्व में हम देखते हैं इधर, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते जाएंगे। लाइक 200 और 15, 250, 280, 280, 200, 100, 300। इसमें ये जितना आप टोटल फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। हमने प्रैक्टिकली देखा था, समझा था। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट, जिसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है हमारा कॉस्ट पर यूनिट इज़ द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट में अगर क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आता है। हमने पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिकल समझा था एवरेज कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट में अगर डिवाइड कर देंगे यूनिट का तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। लाइक
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। टोटल कॉस्ट 200 है, डिवाइड करा 0 से तो 0 आ गया। फिर टोटल कॉस्ट हमारा 250 है, डिवाइड करा 1 से तो 250 आया, एवरेज कॉस्ट आया। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट में 280 को डिवाइड करा 2 से तो 140 आया। तो ऐसे ऐसे करके हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट में से अगर डिवाइड कर देंगे यूनिट का, क्वांटिटी का या यूनिट का, तो एवरेज कॉस्ट निकलेगा। एवरेज कॉस्ट किससे निकलता है? टोटल कॉस्ट से। ओके, अब हम इसका कर्व देखेंगे। इसका कर्व यू शेप का होता है। AC हमेशा किस शेप का होता है? यू शेप का। AC इज़ यू शेप कर्व। इनिशियली AC फॉल एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट, मतलब एक टाइम पे वो फॉल होती है, उसके बाद वो इंक्रीज़ होती है एक मिनिमम रेट पे। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर डिवाइड कर देंगे यूनिट का तो एवरेज कॉस्ट निकालेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो ये हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हमें बस फॉर्मूला याद करना है। और अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा ख़त्म होता है चैप्टर। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना। इतने में जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उतना आप लोग रीड कर लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू क्लास।